से टल गई है। नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। पहले आज की तारीख यानी कि 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी, अब 18 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि बेंच ने यह पाया कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और एनटीए के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को की जाएगी। नीट विवाद पर स्टेक होल्डर्स ने 10 जुलाई की देर शाम को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल इस सुनवाई को अब 18 जुलाई के लिए टाल दिया गया। दिल्ली से आयुष शर्मा है इस खबर पर। आयुष, अब 18 जुलाई को होगी इस मामले में सुनवाई। आज क्या हुआ, किस वजह से यह सुनवाई टली है? जी बिल्कुल रोहित, अब 18 जुलाई यानी कि अगले गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होना तय हुआ है। इस सुनवाई को वैसे आज होना था, लेकिन इस सुनवाई को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया। इसके पीछे कारण ये था कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी सेंटर से, एनटीए से और सीबीआई से। इन तीनों रिपोर्ट्स को सर्टिफाइड करके 38 याचिकाकर्ताओं तक पहुंचाना था, लेकिन ये रिपोर्ट उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। सभी याचिकाकर्ताओं के वकीलों तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई है। तो जाहिर सी बात है, जब उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली तो उन्हें वक्त नहीं मिला इस रिपोर्ट पर सवाल बनाने के लिए। जब वो सवाल नहीं बना पाएंगे तो इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होना था। तो इसके बाद यह तय किया गया था आज कोर्ट में कि कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे, लेकिन कल का वक्त भी कोर्ट को कम लग रहा था कि एक दिन का वक्त बिल्कुल पर्याप्त नहीं हो पाएगा उन याचिकाकर्ताओं के लिए इन तीनों एफिडेविट्स पर सवाल तैयार करने के लिए। फिर यह बात तय हुई कि क्योंकि शनिवार और रविवार कोर्ट की छुट्टी होती है तो सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हैं। ऐसे में एसजी का यह कहना था, सॉलिसिटर जनरल ने बात कही कि सोमवार को और मंगलवार को उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बाद में इस मामले की सुनवाई की जाए। बुधवार को कोर्ट की छुट्टी थी, जिसके तहत अब यह फैसला लिया गया है, यानी गुरुवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई करी जाए। अब एक हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा उन बच्चों को जो टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ न्याय की आस में खड़े हुए थे। दूसरी अहम बात यहां पर यह है जानने की, जिस प्रकार से कल सेंटर ने जब हलफनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि इसी महीने के तीसरे हफ्ते से, यानी जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से सेंटर सोच रहा है कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग शुरू कर दी जाए। और यह मामला जब अगले हफ्ते तक जा चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत सीमित वक्त बचा है इस पूरे मामले पर फैसला सुनवाने के लिए, क्योंकि एक बार जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया, लाखों रुपए फीस और लाखों रुपए डोनेशन देने के बाद मुश्किल ही होगा कोई बच्चा री नीट के लिए मानेगा। क्योंकि अगर ऐसे में काउंसलिंग प्रोसेस के बाद री नीट का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है तो उस काउंसलिंग प्रोसेस पर भी उन्हें रोक लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो यानी कि अगले हफ्ते दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना देगी या फिर यह हो सकता है कि जो काउंसलिंग है उसकी डेट आगे बढ़ जाए। जी बिल्कुल रोहित, देखिए अगले हफ्ते किसी भी हालत में कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकती। अगली जो सुनवाई होगी उसमें बहस होगी इन तीनों याचिकाओं पर। इन याचिकाओं पे सवाल होगा, उसके जवाब दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं। यहाँ पर एनटीए ने यह बात बोली है कि जो टेलीग्राम का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो वो स्क्रीनशॉट्स हैं वो सारे नीट यूजी 2024 के एग्जाम के हैं, वो वीडियो फैब्रिकेटेड है। उस वीडियो को एडिट करके इस मंशा से फैलाया गया ताकि बच्चों के बीच में भ्रांतियां जो है वो फैल सके इस प्रकार की पेपर लीक होने की। और दूसरी बात जो सेंटर ने यहां पर बोली थी, उन्होंने बोला है कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट के अनुसार कहीं पर भी मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन इस मास लेवल का मानक क्या है, यह तय करना बहुत जरूरी है कि आप 100 बच्चों को मास मानते हैं, 500 को मानते हैं या 1000 को मानते हैं। इस तरीके के अलग अलग सवाल और 38 याचिकाकर्ताओं के वकील सेंटर से, बिल्कुल, क्योंकि एनटीए की ओर से भी यही दलील दी जा रही थी कि हाँ, सब जगह देश में हर जगह नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए इसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए रीटेस्ट नहीं होना चाहिए। ये दलील एनटीए की तरफ से भी दी जा रही थी। आप मेरे साथ बने रहिए आयुष, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज है इसी से जुड़ी हुई, वो ब्रेकिंग न्यूज पहले बताता हूं, फिर इस पर आऊंगा आपके पास। नीट विवाद के बीच छात्रों से मिले हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री के आवास पर छात्रों ने उनसे मुलाकात की है। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से बातचीत की, उनकी शिकायत को सुना और भरोसा दिया है कि पेपर लीक कांड के दोषी जो भी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, कड़ा एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं नीट को लेकर,
जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी कल परसों भी प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर चंडीगढ़ में छात्र सड़कों पर उतर आए थे एनएसयूआई के, और पुलिस के साथ झड़प हुई थी, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो इस तरह के प्रदर्शन की खबरें, तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। छात्रों में गुस्सा है। ऐसे में छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से। नीट पेपर को लेकर बातचीत हुई है, और इस बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन छात्रों को भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी हैं इस पेपर लीक मामले के, उस पर हम सख्त एक्शन लेंगे, कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। आयुष, सरकार के ऊपर भी लगातार प्रेशर इस मामले पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने देखा जगह जगह जिस दिन से ये बात सामने आई कि पेपर लीक हुआ है, पहले तो ये पता चला कि 67 छात्रों के 720 में से 720 नंबर, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक, तब से लेकर अब तक प्रदर्शन का सिलसिला देश भर में लगातार हो रहा है। कई जगह झड़पें भी हुई हैं, तो सरकार पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री से मिले हैं छात्र। जी रोहित, ये कहना किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा कि नीट यूजी 2024 का एग्जाम सरकार के लिए वो हड्डी बन गई है जो ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से ये बात सामने आई है कि नीट यूजी 2024 के एग्जाम में कथित तौर पे धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, सॉल्वर गैंग एक्टिव था, बच्चों ने पैसे दिए हैं और बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर आगे बढ़ाया गया, एक बैकडोर एंट्री दिलवाई गई है। उसके बाद से ही पूरे देश भर में प्रदर्शनों की एक कड़ी लग गई, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, सबने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में पिछले महीने भी धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कुछ बच्चों से मिले थे, बच्चों के पेरेंट्स से मिले थे, अभिभावकों से मिले थे और उनसे ये चर्चा की थी उन्होंने कि आखिर बच्चों को क्या समस्या है, बच्चों ने क्या चीज महसूस की, बच्चों ने क्या कुछ सुना और अगर कोई साक्ष्य है तो वो भी उनके सामने प्रस्तुत किए जाए। पिछले महीने के बाद अब ये दूसरी मुलाकात हुई है। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ स्टूडेंट से मुलाकात की, उनके पेरेंट्स से मुलाकात की और उनसे ये जानना चाहा कि आखिर समस्या कहां पर आ रही है। साथ ही डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यह आश्वासन भी दिया है कि सरकार प्रतिबद्ध है नीट यूजी 2024 के एग्जाम में किसी भी प्रकार की धांधली जो हुई है उस पर कार्रवाई करने के। तो वही दूसरी ओर जो हलफनामा दिया जाता है वो इस बयान से पूरी तरीके से विपरीत है। एक और तो मंत्री आकर ये बात बोलते हैं कि वो बच्चों के साथ खड़े हैं, वो उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा वो करना चाहते हैं, तो वही दूसरी ओर जो हलफनामा सेंटर की तरफ से दिया जाता है उसमें यह बात कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं की जा रही कि मास लेवल पर इस पेपर को कहीं पर लीक किया गया है। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का यहां पर हवाला भी दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दो तरफा चरित्र यहां पर देखने को मिल रहा है। एनटीए का भी लगातार ये कहना है कि पेपर मास लेवल पर लीक नहीं हुआ, केंद्र ने भी ये बात कही और साथ में केंद्र ने एक 7 लोगों की कमेटी का भी गठन किया है। वो 7 लोगों की जो कमेटी है वो ये डिसाइड करेगी कि अगली बार जब परीक्षा कराई जाए तो उसमें कथित तौर पर जो धांधली है और कथित तौर पर जो पेपर लीक हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। जी ठीक है आयुष, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।